आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन चौधरी। बात होगी बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कई मायनों में अलग है। एक तो 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में महागठबंधन और एनडीए का जो स्वरूप था वह इस बार नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बार जो चुनाव में बिहार की राजनीति में अपना एक अलग ही मकाम रखने वाले रामविलास पासवान नहीं है। मतलब उनका ठीक चुनाव से पहले देहांत हो गया है। अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि इस बार चुनाव में महागठबंधन और एनडीए का जो स्वरूप है उसमें रामविलास पासवान की कमी का क्या असर पड़ेगा। यह सवाल लाजमी है, क्योंकि ठीक चुनाव से पहले रामविलास पासवान के देहांत ने कई संभावनाओं को बल प्रदान किया है, तो कहीं आशंकाओं को गहरा दिया है। ऐसे में अगर सबसे पहले रामविलास पासवान के सियासी जीवन की बात की जाए तो उन्होंने 1969 में पहली बार अलौली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें जीत भी मिली थी। तब अलौली विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था, लेकिन रामविलास पासवान की जीत को जातीय आधारित कहना गलत होगा, क्योंकि उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर अपनी जीत सुनिश्चित की थी। इसलिए यह तो कतई नहीं कहा जा सकता कि रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जातिगत आधारित विचारधारा से की थी, बल्कि बात तो यह है कि उन्होंने समाजवादी विचारधारा से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। कहा जाता है कि 1974 में छात्र आंदोलन से उत्पन्न हुए हालात और दूसरे कई अहम मुद्दों के मद्देनजर लगे इमरजेंसी के दौरान जेपी के साथ कई ऐसे नाम उभर कर सामने आए जिन्होंने न सिर्फ बिहार बल्कि देश की राजनीति में अपना सिक्का जमाया। यह नाम है लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी और खुद रामविलास पासवान। रामविलास पासवान ने राजनीति में जैसे जैसे कामयाबी की सीढ़ी चढ़नी शुरू की, वह दलितों के खास पासवान जाति के नेता खुद ब खुद बनते गए। माना जाता है कि रामविलास पासवान ने शुरुआती दिनों में खुलकर दलितों की राजनीति नहीं की, फिर भी वह बिहार में दलितों के नेता के तौर पर उभर कर सामने आए। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पासवान ने बिहार में दलितों के लिए बहुत कुछ किया है। पासवान ने सफलता की कई सीढ़ियों को छुआ है, यहाँ तक कि हाजीपुर लोकसभा सीट से सबसे ज़्यादा मतों से जीत का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम रहा है। अब बात करते हैं बिहार में हो रहे इस बार विधानसभा चुनाव की। 2015 में रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी एनडीए का हिस्सा थी, जबकि नीतीश कुमार की जेडीयू महागठबंधन का हिस्सा थी। इस बार एलजेपी ने एनडीए से अलग अपनी राह पकड़ी है, यानी खुद अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला करते हुए नीतीश कुमार को जमकर निशाने पर लिया है, जबकि उन्हें बीजेपी से कोई परहेज नहीं है। हालांकि बीजेपी ने साफ कह दिया है कि एनडीए में उसे ही शामिल माना जाएगा जो नीतीश कुमार के नेतृत्व को कबूल करेगा। माना जा रहा है कि इस बार जिस तरह से चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, उससे नीतीश कुमार को नुकसान हो सकता है, क्योंकि रामविलास पासवान की मृत्यु से एलजेपी को सिंपैथी वोट मिलेंगे, जिससे इस बार चुनाव के नतीजों की तस्वीर बदल सकती है। माना तो यह भी जा रहा है कि एलजेपी जितनी मजबूती के साथ लड़ेगी, उतना ही फायदा बीजेपी के साथ साथ लालू यादव की आरजेडी को भी होगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।